इस हार्टफुलनेस परिवार में उपस्थित समस्त महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी इस गीतोपदेश में सम्मिलित हुए, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ चर्चा गीता की चल रही है, श्रीमद् भगवत गीता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े होकर के मानवता के कल्याण के लिए हम सबको ज्ञान दिया और उस ज्ञान को अर्जुन को देते हुए अर्जुन को माध्यम बना करके वो ज्ञान मानवों के लिए था, मनुष्यों के लिए था, इंसानों के लिए था। आज वर्तमान परिदृश्य में जब हम श्रीमद् भगवत गीता को उठा करके पढ़ते हैं या उठा करके पढ़ना चाहते हैं तो बहुत से महानुभाव हमको ये कह करके रोक देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता तो बुढ़ापे का काम है, ये तो बुढ़ापे में पढ़ी जानी चाहिए, ये बूढ़ों को पढ़नी चाहिए। जवानी में जो भगवत गीता पढ़ लेता है वो साधु बन जाता है, वो तपस्वी बन जाता है, या वो कोई सन्यासी बन जाता है, या वो कोई विरक्त बन जाता है। ऐसी अवधारणा भगवत गीता के संदर्भ में लोगों में प्रचारित की जाती है और ये इसलिए की जाती है क्योंकि भगवत गीता के संबंध में हम भगवत गीता के गलत सार को पढ़ते हैं, झूठे सार को पढ़ते हैं। असली भगवत गीता हमारे सामने कभी आ नहीं पाती और असली भगवत गीता को जब भी हम पढ़ने का प्रयास करते हैं तो इसी प्रकार की भ्रामक धारणाएं, मिसकॉन्सेप्शन, भ्रांतियां हमारे सामने प्रस्तुत कर दी जाती हैं। और जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमको एक सार बताया जाता है कि भगवत गीता का यही सार है कि तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, इसीलिए चिंता मत करो। भगवत गीता का ये सार कभी भी नहीं था। ये झूठा सार हम लोगों के बीच में प्रचारित कर दिया गया ताकि हम लोग भगवत गीता से अलग हो जाएं, भगवत गीता से कट जाएं। वास्तविक रूप में जो भगवत गीता कहती है वो कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हम यदि भगवत गीता को उठा करके देखें तो अर्जुन जब कह रहा था योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षस्त जायते। हे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे शरीर शिथिल पड़ रहा है, मेरे होठ सूख रहे हैं, मैं युद्ध करने में असमर्थ हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि हाँ अर्जुन तुम ठीक कहते हो, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। उल्टा भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। आप युद्ध से नहीं भाग सकते, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। यदि आप इस धर्म युद्ध को करते हुए इस युद्ध में मारे गए तो आप स्वर्ग को प्राप्त होंगे, यदि आप जीत गए तो आपको ये साम्राज्य, ये राजपाट संचालित करना है। तो ये झूठ हम लोगों को बता दिया गया गीता के नाम पे और हमने इसको बहुत सरलता से स्वीकार कर लिया। वास्तविकता ये गीता के संदर्भ में कभी थी ही नहीं। एक बात हम लोगों को और बताई गई कि अंत में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्याजा मम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। जबकि ये संस्कृत के दोष के कारण हमने ये गलत श्लोक पढ़ा। वास्तविकता जो थी श्लोक की वो ये थी सर्वान अधर्मान परित्याजा ममेकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी अधर्मों को छोड़ करके। लेकिन हमने संस्कृत को ना पढ़ने के कारण, संस्कृत की जानकारी ना होने के कारण, संस्कृत में अनभिज्ञ होने के कारण, संस्कृत की लैक ऑफ नॉलेज के कारण हमने सोचा भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण गीता में यही कह रहे हैं कि धर्म का पालन करो। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। भला वो अंत में ये कैसे कह सकते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ दो। वास्तविकता यह है वो कह रहे हैं सब अधर्म को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, धर्म की शरण में आओ, जिससे तुम्हारे जितने भी पाप कर्म हैं वो सब नाश हो जाए, नष्ट हो जाए। और बहुत सारे लोगों को गीता के नाम पर ये श्लोक पढ़ करके ऐसे भी लगता है कि हम कितने भी पाप कर लें, कितने भी दुराचरण कर लें, कितने भी
कुकृत्य कर लें उसके बाद हम भगवान की शरण में चले जाएंगे तो सारे पाप नाश हो जाएंगे, ये वास्तविकता नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के संदेश में ये बात भी आती है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म का प्रतिफल हमको अवश्य मिलता है। लेकिन उस श्लोक का आशय है कि मेरी शरण में जब आ जाओगे तो जितने भी कर्म तुम पाप कर्म करते हो उससे तुम्हारी निवृत्ति हो जाएगी। भविष्य में हम सदकर्मों की ओर आरूढ़ हो जाएंगे, सदकर्मों की ओर बढ़ जाएंगे। तो इंटरप्रिटेशन जब गलत होता है तो हम गलत चीजों को समझते हैं। गीता के मूल तत्व को छोड़ करके अब नौजवान गीता इसीलिए नहीं पढ़ता क्योंकि उसके माता पिता उसको ये कह करके रोक देते हैं कि गीता तो बुढ़ापे में पढ़ने का काम है, जबकि ये बहुत बड़ा झूठ है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश उसको नहीं दिया था जिसको बाबा बनना था, जिसको सन्यासी बनना था, जिसको वनों में जाना था, जिसको कोई विरक्त का भाव अपने जीवन में लाना था। जबकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश उसको दिया था जिसको राजा बनना था, जिसको राज्य संचालित करना था, जिसको इतना बड़ा साम्राज्य चलाना था। लेकिन हम जब वास्तविकता को नहीं समझ पाते, जब हम मूल तत्व से विमुख हो जाते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण समत्वम योग उच्यते, जो आज इस पूरी भगवत गीतोपदेश का मुख्य वाक्य है, समत्वम योग उच्यते। समता, व्यक्ति के जीवन में समता होनी चाहिए। हम क्योंकि अपने आदर्शों को, पूर्वजों को नहीं पढ़ते, उनको मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। आज वर्तमान परिस्थिति में जितने भी सनातन धर्मी हैं वो कहते हैं हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, शिव को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, पार्वती को मानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो उनको तो मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। एक विद्यार्थी यदि किसी स्कूल में अपने मैथमेटिक्स के क्लास में जो मैथ्स का टीचर है वो जब आता है तो बच्चे सब मिलकर के उसके गीत गाएं, उसको भोग लगाएं, उसकी आरती करें, उस पर फूल बरसाएं, उसकी पूजा करें, उसके सामने दंडवत हो जाएं। लेकिन जैसे ही वो मैथ्स का टीचर पढ़ाने के लिए बैठे और सारे बच्चे सो जाएं, किताबें बंद कर दें, तो क्या वो सारे बच्चे अच्छे बच्चे कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार हम भी ऐसा ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण भगवान को भोग लगाते हैं, कृष्ण भगवान की आरती करते हैं, कृष्ण भगवान को सुबह सुबह जगा देते हैं, खुद भी जाग जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन जैसे ही भगवत गीता की बात आती है, कृष्ण के उपदेश की बात आती है, तो भगवत गीता को बंद करके सो जाते हैं। ये आचरण हम लोग जब तक करेंगे तब तक ये ऐसा ही होगा कि हम भगवान को तो मान रहे हैं पर भगवान की नहीं मान रहे। भगवान कह रहे हैं समता में ही उच्चता है। भगवान कह रहे हैं योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। पर हम अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्यों का, अपने नियमों का ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, कर्मठता के साथ, नियम पूर्वक पालन नहीं करते। हम जहां हैं, जिस भी प्रोफेशन में है, जिस भी कार्य प्रणाली में है, जिस भी कार्यशाली में है, वहीं रह करके अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक जब करते हैं तो वास्तव में हम उस समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के असली भक्त बनते हैं। लेकिन हम असली भक्त भगवान श्री कृष्ण के बनना तो दूर रह गया। वर्तमान में यदि हम अवलोकन करें, वर्तमान में यदि पूरे परिस्थिति का हम जायजा करें, तो भगवान के वास्तविक भक्त तो हम नहीं बने, लेकिन हाँ, भगवान के चरित्र को विकृत हमने जरूर कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं धर्म का उपदेश करने आया हूं, अधर्म को नाश करने आया हूं, सत्य की स्थापना करने आया हूं, साधुओं का रक्षण करने आया हूं, हम उस बात को ना कह करके सारे सनातन धर्मी कृष्ण जी के मंदिर में एक ही गीत गाते हैं कि मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म स्थापना करने आया, लेकिन हम सब कह रहे हैं कि नहीं, भगवान धर्म स्थापना करने नहीं आया, वो तो चूड़ी बेचने आया। ये तभी होता है जब हम वास्तविक रूप में जो कृष्ण का चरित्र है, जो भगवत गीता का उपदेश है, जो भगवत गीता का सिद्धांत है, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे आराध्य, जो हमारे आदरणीय महानुभाव कहते हैं, जब हम उसको नहीं समझते, सही रूप में नहीं जानते, तो ऐसा ही होता। और हर्टफुलनेस का जो मुख्य उद्देश्य है वो आत्मा से संबंधित है कि हम अपनी आत्मा को सजाएं, हम अपनी आत्मा को सुसज्जित करें। भगवत गीता का भी यही उपदेश है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं आत्मा को बलिष्ठ करो, आत्मा की ही
दृष्टि में ध्यान केंद्रित करो। एक बार एक व्यक्ति था, एक राजा था, बहुत धनाढ्य था। उसको पता चला कि अब मेरा अंत समय नजदीक है, मैं अब समाप्त होने वाला हूं, मेरा अंतिम समय आ गया है। तो उसकी 4 रानियां थी, चारों से बड़ा प्रेम करता था। उसमें से 3 रानियों से अत्यंत प्रेम करता था और एक को थोड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखता था। तो पहली रानी जिससे वो अत्यंत प्रेम करता था उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं अब इस संसार से जाने वाला हूं, मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगी? तो रानी कहती है तुम्हारे जाने के बाद क्या करूंगी? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे साथ शमशान तक भी नहीं जाऊंगी और तुम शमशान भी नहीं पहुंचोगे, उससे पहले ही किसी और की हो जाऊंगी। राजा बड़ा हताश होता है, निराश होता है, रोने लगता है कि मैंने जिस रानी को पूरे जीवन इतना प्रेम किया वो कह रही है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम शमशान तक भी नहीं पहुंचोगे और मैं किसी और की हो जाऊंगी। फिर हताश होकर के दूसरी रानी के पास जाता है और कहता है कि मैं इस संसार से जाने वाला हूं, अलविदा होने वाला हूं, मेरा समय अब निकट आ गया है, अंतिम समय, तुम मेरे जाने के बाद क्या करोगी? तो रानी कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे साथ शमशान तक जाऊंगी और उसके बाद तुमको कभी भी नजर नहीं आऊंगी। राजा और रोता है और परेशान होता है कि दूसरी से भी आशा की किरण हमको नहीं मिली। तीसरी रानी के पास जाता है और कहता है कि मैं यह अंतिम समय आ गया है, अब मैं जाने वाला हूं, तुम मेरे इस संसार से जाने के बाद क्या करोगी? तो तीसरी रानी कहती है कि तुम्हारे इस संसार से चले जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ शमशान तक जाऊंगी और साल में 1-2 बार तुमको स्मरण भी कर लूंगी, उसको थोड़ी सी सांत्वना मिलती है। अंतिम रानी के पास जाता है जिसकी सदा उपेक्षा करता था, निंदा करता था, इग्नोर करता था, उसके पास जाता है और कहता है कि मैं इस संसार से जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगी? तो रानी उसको कहती है कि मैं पूरे जीवन तुझे पुकारती रही, पूरे जीवन तुझे याद करती रही, पूरे जीवन तेरा स्मरण करती रही, लेकिन तूने कभी मेरी ओर दृष्टि नहीं डाली और आज अंतिम समय जब आया तब तुझे मेरी याद आई, लेकिन कोई बात नहीं, तूने दृष्टि नहीं भी डाली तो भी मैं तेरे साथ सदा सदा के लिए रहूंगी। अब वो और रोने लगता है कि जिसको मैंने उपेक्षित किया, जिसकी मैंने निंदा करी, जिसको मैंने इग्नोर किया, वो रानी कह रही है कि मैं तेरे साथ सदा रहूंगी। अब ये समझने की आवश्यकता है कि वो राजा की 4 रानियां कौन थी। पहली रानी जिस रानी ने कहा कि तू शमशान तक भी नहीं पहुंचेगा, जिसको उसने भरपूर समय दिया, वो कह रही है कि शमशान तक भी नहीं पहुंचेगा और मैं किसी और की हो जाऊंगी। वो रानी है उस राजा की संपत्ति। संपत्ति पर उसने पूरा ध्यान केंद्रित किया, संपत्ति को बनाया, संपत्ति को बढ़ाया, लेकिन वो रानी कह रही है, संपत्ति कह रही है तू शमशान तक भी नहीं जाएगा, मैं किसी और की हो जाऊंगी। दूसरी रानी जिसने कहा कि मैं शमशान तक जाऊंगी फिर तुझे कभी याद नहीं करूंगी, वो व्यक्ति का शरीर। व्यक्ति अपने शरीर को सजाता है, शरीर को बनाता है, शरीर को संवारता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि संपत्ति नहीं कमानी चाहिए, ना भगवत गीता कहती है ना वेद कहते हैं, क्योंकि वेद भी कहते हैं वयम श्याम पतयो रहीणाम, हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो, हम दरिद्रता में जिए, हम कृपणता में जिए, हम अभाव में जिए, हम संघर्ष में जिए, हम पीड़ा में जिए, ऐसा वैदिक संस्कृति नहीं कहती। वैदिक संस्कृति भी कहती है हमारे पास सब कुछ होनी चाहिए, सब संपदा होनी चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, धन होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए ये हमको निर्धारित करना पड़ेगा। तो जिस राजा ने संपत्ति को पूरा समय दिया वो कह रही है कि अब मैं शमशान तक तू पहुंचेगा भी नहीं, किसी और की हो जाऊंगी। दूसरा उसका शरीर को व्यक्ति बहुत संवारता है, सजाता है। इसको सजाना संवारना बुरी बात नहीं है, लेकिन किस हद तक संवारना है, कितना समय देना है, ये निर्धारित करना बहुत जरूरी है। तीसरी रानी जिसने कहा कि मैं शमशान तक साथ जाऊंगी, कभी कभी याद करूंगी, वो है व्यक्ति का परिवार, व्यक्ति के मित्र, व्यक्ति के संबंधी, जिसको वो हमेशा साधता है। लेकिन वो रानी कह रही है शमशान तक जाएंगे और कभी कभी स्मरण भी करेंगे। और चौथी रानी जिसकी व्यक्ति हमेशा उपेक्षा करता है, हमेशा निंदा करता है, हमेशा तिरस्कार करता है, हमेशा सदा सर्वदा इग्नोर करता रहता है, वो है व्यक्ति की आत्मा, जो हमेशा साथ रहने वाली है, सदा सर्वदा साथ है, लेकिन व्यक्ति उस आत्मा को हमेशा उपेक्षित करता है। व्यक्ति बाहर खोजना चाहता है, कभी वो वृंदावन जाता है, कभी मथुरा जाता है, कभी बद्रीनाथ जाता है, कभी केदारनाथ जाता है, कभी काशी विश्वनाथ जाता है, कभी प्रयागराज जाता है। यहाँ जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि परमपिता परमात्मा के दर्शन हमको भीतर ही होंगे, आत्मा के माध्यम से होंगे, हृदय प्रदेश के माध्यम से होंगे। वो व्यक्ति इग्नोर करता है। व्यक्ति देखता है कि भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन कभी खुद उनके जैसा ध्यान नहीं करता। व्यक्ति खुद देखता है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पूरे भगवत गीता में ध्यान पर बल दिया गया, आत्मा पर बल दिया गया, चिंता पर बल दिया गया, चिंतन पर बल दिया गया,
लेकिन व्यक्ति इन सबको इग्नोर करता है, बस बाहर की चीजों में, बाह्य आवरणों में ही लगा रहता है। पर वास्तविकता यह है कि आभ्यंतर, अंतर्दृष्टि, अंतर की दिशा से हमको परमपिता परमात्मा मिल सकते हैं। हम आत्मा को सजाते नहीं, आत्मा को संवारते नहीं, आत्मा का प्रसादन नहीं करते, आत्मा का मेकअप नहीं करते, शरीर का मेकअप करते रहते हैं। इसीलिए ये अनिवार्य है भगवत गीता के अनुसार भी, वैदिक संस्कृति के अनुसार भी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए कथनों के अनुसार भी, कि व्यक्ति आत्मा को भी समय दे। व्यक्ति आंख बंद करके अपने 24 घंटे में कम से कम 30 मिनट, कम से कम 1 घंटा बैठे, ताकि वो आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ सके। लेकिन व्यक्ति ऐसा नहीं करता। सब चित्त प्रसादन की बात कोई नहीं करता, सब शरीर प्रसादन की बात करते हैं। मेकअप, ब्यूटी पार्लर, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर खुल गए, लेकिन कोई आत्मा की ब्यूटिफिकेशन के लिए, आत्मा को सजाने की बात नहीं कर रहा। महर्षि पतंजलि ने विशेष रूप से आत्मा के प्रसादन के लिए, आत्मा के मेकअप के लिए, आत्मा की ब्यूटिफिकेशन के लिए एक विशेष बल देकर के कहा कि चित्त को प्रसादन करो। चित्त के प्रसादन के उपाय क्या हैं? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम, भावना तश्चित्त प्रसादनम। चित्त का प्रसादन करो, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा। जो सुखी व्यक्ति है, हम उसको देख करके दुखी होने लगते हैं। हम अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। इसलिए पतंजलि कह रहे हैं कि सुखी व्यक्ति के प्रति मैत्री का भाव रखो, इसी से चित्त का प्रसादन होगा। अब चित्त निकृष्टता की ओर बढ़ता है जब हम सोचते हैं, अरे मेरे पड़ोसी के पास फॉर्च्यूनर आ गई, इसके पास कैसे आ गई? खुद के पास भी एक खड़ी है, लेकिन उसको पड़ोसी की चिंता है। तो सुखी व्यक्ति के प्रति मैत्री का भाव, करुणा का भाव। दुखी व्यक्ति को देख करके हम तिरस्कार कर देते हैं, अरे इसको पीछे हटाओ, इसको दूर करो। दुखी व्यक्ति के प्रति हमको करुणा का भाव रखना चाहिए। कुछ भी नहीं कर सकते, उसका सहयोग नहीं कर सकते, उसकी सेवा नहीं कर सकते, उसको सहयोग नहीं कर सकते, उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको कंधे पर नहीं बिठा सकते, उसको साथ बिठा करके खिला नहीं सकते, तो पतंजलि कह रहे हैं कम से कम उसके प्रति करुणा का भाव रखिए। मुदित, पुण्य आत्मा के प्रति, पुण्य आत्मा के प्रति हम मुदिता का भाव रखें। पुण्य आत्मा के प्रति भी हम कभी कभी उपेक्षित हो जाते हैं, कभी कभी उसको हीन दृष्टि से देखते हैं। पुण्य आत्माओं को कभी कभी हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, अरे इसने ऐसा कर लिया होगा, वैसा कर लिया होगा। पुण्य आत्मा के प्रति हमको मुदिता का भाव रखना चाहिए, आनंद का भाव रखना चाहिए और उससे भी प्रेरित होना चाहिए। और अपुण्य आत्मा के प्रति हम बड़ा सजग हो जाते हैं। कोई अपुण्य कार्य करके बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ले, बड़ा संप्रदाय खड़ा कर ले, बड़ा बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर ले, तो हम उसके पैरों में गिर जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपुण्य व्यक्ति कोई कितना ही धनवान हो, कितना ही बलिष्ठ हो, कितना भी बलशाली हो, उसके प्रति हमको उपेक्षा का भाव ही रखना चाहिए और कुछ भी नहीं कर सकते। तो इन्हीं तत्वों से, ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे तत्व हैं, लेकिन यदि व्यक्ति इनको अपने जीवन में धारण कर ले, यदि व्यक्ति इनको अपने क्रियाकलापों में सम्मिलित कर ले, यदि व्यक्ति इनको अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले, तो व्यक्ति अपने जीवन को और सरलता से और सुगमता से और शांति पूर्वक, क्योंकि हर व्यक्ति शांति के पीछे भाग रहा है। खूब पैसा चाहिए, किस लिए चाहिए? फिर आराम करेंगे। आराम से क्या होगा? शांति मिलेगी। अल्टीमेट गोल जो व्यक्ति का है वो शांति है। तो शांति के लिए हमको छोटे छोटे ऐसे सिद्धांत जो महर्षि पतंजलि ने कहे, जो महर्षि कणाद ने कहे, जो गौतम, जैमिनी, कपिल, भास्कराचार्य और सुश्रुत, चरक, इन्होंने बहुत से ऐसे सिद्धांतों पर बल दिया है जिससे व्यक्ति शांत हो सकता है, जिससे व्यक्ति स्थिर हो सकता है, जिससे व्यक्ति आनंद हो सकता है। उन सिद्धांतों को यदि हम जीवन में धारण करेंगे तो वास्तव में गीता का जो उपदेश है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है वो हमारे जीवन में परिलक्षित होने लगेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको अपने ग्रंथ का, अपनी भगवत गीता का स्वाध्याय करना अत्यंत अनिवार्य है। भगवत गीता की उपेक्षा मत कीजिए। भगवत गीता हम सब के लिए, भगवत गीता व्यक्ति को व्यक्ति बनाने के लिए, मनुष्य में मनुष्यता का भाव पैदा करने के लिए, मानव में मानवीय मूल्यों को बीजारोपित करने का कार्य भगवत गीता करती है। इंसान में इंसानियत यदि कोई ग्रंथ पैदा करता है तो भगवत गीता करता है। और ये सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी इनसे परे है, क्योंकि भगवत गीता मानवता की बात करती है। पूरी भगवत गीता में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है।
ये व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में आगे बढ़ती है। इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः अपाघ्नन्तो रावणा कृण्वन्तो विश्वमार्यम। हम सब श्रेष्ठता के मार्ग पर अग्रसर हों, श्रेष्ठ बने, मनुर्भव, मनुष्य बने, इंसान बने, मानव बने। हम बाकी चीजें बाद में बनेंगे, पहले मानवता के रास्ते पर आए, यही भगवत गीता हमको कहती है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।